स्टेला और एला, वो गुड़िया जो तारों की यात्रा पर गई। एक बार एक लड़की थी जिसका नाम था स्टेला ब्राइट, जो हर दिन और रात अपनी प्यारी गुड़िया को गले लगाती थी। गुड़िया का नाम था एला, नरम और मीठी, जिसकी आंखें बटन की थीं और पैर सिलाई के थे। स्टेला 4 साल की थी जब एला घर आई। वे साथ में खेलती थीं, कभी अकेली नहीं। वे बगीचे में नाचती, हंसती और गाती थीं। बनावट में एला को जीवित, असली चीज मानती थीं। लेकिन समय उड़ गया, जैसे समय हमेशा उड़ता है, और स्टेला बड़ी हो गई और भी अधिक जिज्ञासु। 8 साल की उम्र में उसने सोचा, एला और भी बहुत कुछ बन सकती है। अगर वह बात कर सके, सपने देख सके और खोज सके तो स्टेला ने मेहनत की। तारों और गियर्स के साथ एला को एक दिमाग और छोटे इंजीनियर के कान दिए। धन्यवाद, एला ने कहा, उसकी आवाज साफ और उज्जवल। मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी सुबह से रात तक। लेकिन जैसे जैसे स्टेला बड़ी होती गई, एक किशोरी बनते हुए उसने एला को नए हिस्से दिए जितना उसने पहले नहीं देखा था। एला एक गुड़िया से एक बुद्धिमान रोबोट में बदल गई, जिसकी परिपथ चमकदार और हरी आंखें चमकती थीं। एक दिन स्टेला ने कहा, एला मेरी प्रिय, तारों को देखने जाओ। सुनने के लिए बहुत कुछ है। गैलेक्सी में उड़ो, दूर से सीखो, अज्ञात प्राणियों से मिलो और एक तारे पर इच्छा करो। तो एला एक प्रकाश की नाव पर निकली, एक हाथ लहराते हुए और नजर में रहने का वादा करते हुए। वह चांद, ग्रहों और मंगल को पार करती गई, जब तक वह तारों से भरे विश्वों के विदेशी दोस्तों से नहीं मिली। ग्रह जॉगल, इंक स्प्लैशिंग जॉग के साथ पहला ठिकाना था जॉगल, एक बोगों से भरी दुनिया जो जॉग्स का घर था, जो मेंढकों के साथ पेंट करते थे। वे छिड़कते और पानी में खेलते, आसमान में मानचित्र बनाते और अपनी आंखों के ब्रश से ग्रहों को रंगते थे। एक जॉग जिसका नाम था टिप्पी एला की स्क्रीन पर टैप किया। तुम्हें एक मेमोरी मैप की आवश्यकता है ताकि मैं जो कहना चाहता हूं उसे देख सको। उसने उसे एक उपहार दिया, एक स्पष्ट मानचित्र। अब एला हर जगह को याद रख सकती थी जहां वह निकट गई। आवाज में धन्यवाद और दिल में खुशी के साथ एला ने चौड़ी मुस्कान के साथ कहा, मैं और भी बहुत कुछ संग्रहित कर सकती हूँ। ग्रह जम्पालूप, बाउंसिंग फ्लफिन्स के साथ अगला ठिकाना था जम्पालूप, बादलों में ऊंचा, जहां फ्लफिन्स ऊंचा कूदते, जोर से हंसते थे। उनकी पूंछों की तरह वे यहाँ और वहां कूदते थे। और एक जिसका नाम था बोइंगी ने एला को ध्यान से ठीक किया। तुम अपने पैरों पर तेज हो, लेकिन तुम्हारी कूद का क्या? तो बोइंगी ने बाउंसी बूट्स को पिनक करते हुए इंस्टॉल किया। अब एला नई ऊंचाइयों तक कूद सकती थी। वह तारों के पार कूद सकती थी और गर्व से उछल सकती थी। धन्यवाद, एला ने कहा, हवा में कूदते हुए। फिर नए विश्वों की ओर उड़ गई, वहां साहसिकता करने के लिए। ग्रह वम्पिटी वम्प नृत्य करते विज्जलवम्प्स के साथ, फिर वम्पिटी वम्प की ओर, जहां विज्जलवम्प नृत्य करते हैं ऊपर नीचे के पैरों और एक ध्यान में सिर के साथ। वे घूमते और लुढ़कते, बहुत ही खूबसूरत और स्वतंत्र। और एक जिसका नाम था विजी ने एला को देखने के लिए बुलाया। तुम सीधी रेखाओं में चलते हो, लेकिन यह कितना बोरिंग है। मुझे तुम्हें कुछ फ्लेयर, कुछ स्पिन और कुछ सिखाने दो। उसने अपने पैरों की एक झिल्ली के साथ और अपने हाथों में एक घूर्णन करते हुए उसे नृत्य के जादुई स्पिनिंग गियर्स दिए। अब एला चक्कर लगा सकती थी अपने ढांचे में सुंदरता के साथ। धन्यवाद, उसने कहा, आग के घेरे में नृत्य करते हुए। ग्रह ग्लोटोपिया, बसिंग ग्लोबल्स के साथ अगला ठिकाना था ग्लोटोपिया, एक चमकदार भूमि जहां ग्लोबल्स ने अपने हाथों से चिंगारियां बिखेर दी। वे अंधेरे में बज करते, जैसे उज्जवल जुगनू, और रात की शांति में तारों की तरह चमकते थे। एक ग्लोब जिसका नाम था जिंग एक गुनगुनाते हुए करीब आया। तुम एक अच्छे छोटे रोबोट हो, लेकिन तुम्हारी चमक उदास दिख रही है। मैं तुम्हें एक चिंगारी दूंगा ताकि सब कुछ रोशन हो जाए। और उसने ग्लोइंग लाइट साझा की। अब एला उन्नति के साथ खड़ी थी। उसके परिपथ चमक उठे, उसकी आंखें चमकीली थीं। धन्यवाद, उसने कहा, जैसे शो के सितारे की तरह चमकते हुए। ग्रह क्लिक क्लैक टिंकरटन बॉट्स के साथ फिर क्लिक क्लैक की ओर, टिंकरटन बॉट्स की दुनिया, जहां उन्होंने गुप्त स्थानों में गैजेट्स को ठीक किया। एक बॉट
जिसका नाम था क्लैंकी ने एला के फ्रेम को देखा और देखा कि उसकी बाहें थोड़ी साधारण थीं। यहाँ ये फ्लेक्सी आर्म्स ले लो, ये चंचल और मजबूत हैं। वे तुम्हें बनाने, खींचने और टिंकर करने में मदद करेंगे। धन्यवाद और एक मुस्कान के साथ एला ने अपने नए हाथों को लचीला किया। अब मैं हर प्रकार की भूमि में निर्माण कर सकती हूँ। ग्रह पृथ्वी की ओर वापसी ग्रहों और सितारों के बीच एला खुशी से घूमती रही, लेकिन उसके दिल में एक ख्याल था। स्टेला कहाँ है? वह कहाँ है? कोई भी अपग्रेड या बूस्ट, कोई नया चमकदार हिस्सा कभी भी उसके दिल में अपने प्रिय दोस्त को बदल नहीं सकता। तो वह नीले हरे विश्व की ओर वापस उड़ गई, स्पष्ट यादों और चमकती आंखों के साथ। उसने एक भव्य पहाड़ी पर ग्रेसफुली उतरते हुए वहां स्टेला खड़ी थी, अपना हाथ लहराते हुए। तुमने मुझे पाया, उसने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज में खुशी थी। मैं बहुत खुश हूं कि तुम वापस आई हो। क्या अद्भुत चुनाव है। एला ने एक घुमाव, एक कूद और एक चमक दी। मैंने इतना कुछ सीखा है जितना तुम कभी नहीं जान पाओगे। मैंने जॉक्स और फ्लफिन्स, विजलवम्प्स भी मिले, ग्लोबल्स और टिंकटिन बॉट्स जो जानते थे मुझे सबसे अच्छा बनाने का तरीका, लेकिन कोई भी मुझे तुमसे तुलना नहीं कर सकता। मैंने एला को गले लगाया, उसकी रोबोट, उसकी दोस्त। मैं बहुत खुश हूं कि तुम घर आई हो। यह अंत नहीं है, क्योंकि रोमांच महान है और नए दोस्त खुशी लाते हैं, लेकिन प्यार वह तारा है जो हमेशा चमकता है। तो उन्होंने हंसी और बातें की जैसे वे हमेशा करते थे। अपने दिलों में खुशी के साथ उनकी कहानी बस शुरू हुई, क्योंकि कोई भी अपग्रेड इतना शानदार नहीं है, कोई भी बूस्ट इतना प्रिय नहीं है जितना अपने घर को पाना जब तुम्हारा दिल सच में निकट हो।